ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है मंगल महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल 28 जुलाई को राशि बदल रहे हैं और आपके लग्न भाव को छोड़कर आपके दूसरे भाव में आ जाएंगे। अंगारक दोष बना हुआ था आपके लग्न भाव में, अब उसका समापन होगा और मंगल आपके दूसरे भाव में आ जाएंगे। मंगल की अगर हम बात करें तो मंगल लीडरशिप, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, भाई बहन, शारीरिक क्षमता, शारीरिक बल, प्रॉब्लम सॉल्वर, लॉजिकल रीजनिंग, कई चीज़ों के कारक हैं। मार्केटिंग, कई चीज़ों के कारक हैं मंगल। तो ऑब्वियसली उनका गोचर बहुत चीज़ों को बदलता ही है। इसके साथ ही वो आपके भाग्येश हैं और आपके चतुर्थेश हैं और सिंह के लिए योग कारक ग्रह बन जाते हैं। इसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है। उनकी 3 दृष्टियां भी हैं। उनकी एक दृष्टि पड़ेगी आपके पंचम भाव पर, एक दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव पर, एक दृष्टि खुद की राशि यानी कि नवम भाव पर। लेकिन इसके साथ ही जब इस बार मंगल का गोचर हो रहा है तो वो शनि से समसप्तक में आ गए, यानी कि मंगल शनि को देखेंगे, शनि मंगल को देखेंगे और दोनों ही अलग प्रकृति के ग्रह हैं। इन दोनों का साथ में बैठना, आमने सामने बैठना, ये विस्फोटक एक प्रकार का योग होता है, जिसमें कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं क्योंकि इनकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी होते हैं। तो इन सभी चीज़ों की विवेचना करेंगे कि मंगल का परिवर्तन, शनि मंगल का समसप्तक योग क्या प्रभाव डालेगा। इसके साथ ही आप सोच रहे होंगे कि बृहस्पति और केतु महाराज की मैंने क्यों यहाँ पे इमेज लगा रखी है, क्योंकि मंगल के गोचर के साथ एक भाव ऐसा होगा जो 4 ग्रहों से दृष्ट हो जाएगा। ऑलरेडी 3 ग्रहों से दृष्ट था, अब 4 ग्रहों से दृष्ट होगा। वो है आपका पंचम भाव, क्योंकि एक मंगल की दृष्टि, एक केतु की दृष्टि, बृहस्पति की दृष्टि, शनि की 10वीं दृष्टि। तो आपके पंचम भाव पर 4 ग्रहों का प्रभाव होगा। इसके भी कुछ इम्प्लीकेशंस होंगे और इस वीडियो में हम यही सब चर्चा करेंगे कि क्या क्या इम्पैक्ट रह सकता है सिंह पर मंगल के इस राशि परिवर्तन का। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। मंगल आपके धन स्थान में आ रहे हैं, दूसरे भाव में। सबसे बड़ी बात है, मंगल आपके योग कारक ग्रह हैं। योग कारक ग्रह का गोचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मंगल आपके भाग्येश हैं, मंगल आपके चतुर्थेश हैं और जैसे मैंने कहा योग कारक। सबसे पहले दूसरे घर में उनका आना, यानी कि धन की प्रॉब्लम्स को दूर करना। कुछ भी धन से संबंधित आपकी प्रॉब्लम्स आ रही थी, पैसा अटक रहा था, पैसा आ नहीं रहा था, पेमेंट्स नहीं आ रही थी, पैसा डूब गया था, उसको रिकवर करना है, उन सब में ही आपको लाभ प्राप्त होगा। ये अर्थ त्रिकोण है, करियर से संबंध इसका होता है। तो यहाँ पे मंगल का आना यानी कि करियर में भी आगे बढ़ने का मौका मिलता है और व्यक्ति कार्य क्षेत्र में काफ़ी एक लीडर बन के उभर सकता है और अपने आप को एक्सप्रेस भी कर सकता है। मंगल प्रॉपर्टी के कारक है और मंगल प्रॉपर्टी के स्थान के स्वामी भी हैं और अपने स्थान से 11वें में घर बैठे हैं, यानी कि प्रॉपर्टी का लाभ। ये साफ बताता है कि अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो ये जो 1.5 महीने का कालखंड है, 28 जुलाई से 13 सितंबर, ये प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बहुत अच्छा है। ये प्रॉपर्टी से लाभ भी दिखाता है। तो अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है जिसको आप रेंट आउट करना चाहते हैं तो उसका भी योग यहाँ पे बहुत अच्छा बन रहा है। तो यानी कि प्रॉपर्टी का और प्रॉपर्टी से दोनों ही लाभ यहाँ पे आपको प्राप्त होंगे। मंगल को शनि भी देख रहे हैं और वो अष्टम भाव से देख रहे हैं। अष्टम भाव है पैतृक संपत्ति का, मंगल है प्रॉपर्टी या संपत्ति के कारक। तो ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, मंगल प्रॉपर्टी के कारक। ये जो दूसरा भाव है ये अष्टम से सप्तम है, यानी कि उसकी पूर्णता। तो अगर आपका कोई पैतृक संपत्ति का काम अटक रहा था, आपका कोई पेपर वर्क अटक रहा था, कोई इशू चल रहा था, उसको सॉल्व करना है, कोई मतभेद था, उसको सॉल्व करना है, या अगर आप अपनी पैतृक संपत्ति पर कोई प्रॉपर्टी बना या कोई कंस्ट्रक्शन कराना चाहते थे, तो उसके लिए भी जो योग है ये बहुत अच्छा बन जाता है।
तो ये मंगल शनि का जो समसप्तक योग है कुछ जगहों पर अच्छा प्रभाव भी आपको देगा। शनि जो है वो आपके छठे घर के स्वामी हैं और सप्तम के स्वामी हैं, और मंगल आपके नवम के स्वामी हैं और चौथे के स्वामी हैं। अब 10वें से सप्तम के स्वामी है मंगल, 10वें से 10वें के स्वामी हैं शनि। इन दोनों का समसप्तक योग रिकॉग्निशन दिखाता है कार्य क्षेत्र में, क्योंकि जैसा मैंने कहा ये कर्म भाव है, करियर का भाव है। इससे सप्तम के स्वामी मंगल और इस सप्तम भाव जो रिकॉग्निशन प्रमोशन का भाव है उसके स्वामी शनि, ये दोनों समसप्तक बैठे हैं तो कुछ लोगों को प्रमोशन और रिकॉग्निशन का योग भी यहाँ पर बन जाता है। मैं एग्जैक्टली प्रमोशन की बात शायद नहीं कहूँगा, लेकिन एटलीस्ट कुछ अच्छा रिकॉग्निशन, कुछ अच्छा इंक्रीमेंट और सडन नए रोल्स आपको दिए जा सकते हैं। तो कार्यक्षेत्र में ये भी एक अच्छा प्रभाव दिख रहा है। दूसरा, शनि जो है वो सप्तमेश है, यानी कि बिजनेस के भाव के स्वामी, और अभी वो वक्री अवस्था में है। मंगल क्या है? योग कारक है। तो मंगल जब सप्तमेश को देखेंगे तो जो बिजनेस में मंदता चल रही थी उसको भी दूर करने का प्रयास करेंगे। तो बिजनेस में भी जो काम आपके अटक रहे थे, क्योंकि 13 जुलाई को शनि वक्री हो गए थे, तो वहाँ से आपके कई कार्य अटक रहे होंगे। तो ये जो मंगल है ये इनका प्रभाव वक्री शनि पर दिखाता है कि बिजनेस में भी जो बाधाएं आ रही थी, जो मंदता आ गई थी, वो आपकी दूर हो जाएगी। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। लेकिन दूसरे घर के मंगल क्या है ना, मंगल दोष उत्पन्न करते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि दूसरे घर के मंगल भी मंगल दोष होते हैं, बनाते हैं। कई लोग स्पेशली नॉर्थ इंडिया में इसको मिस कर देते हैं। 1, 2, 4, 7, 8, 12 ये वो भाव हैं जिसमें अगर मंगल होते हैं तो मंगल दोष होता है, और दूसरा भाव बहुत प्रबल होता है। तो मैरिड लाइफ पर इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि मंगल दोष बन गया। ऊपर से सप्तम भाव में ऑलरेडी राहु चल रहे हैं, तो ये भी एक प्रभाव है राहु का, और सप्तम में होना जो ट्रस्ट इश्यूज और ये सब क्रिएट करता है। और यहाँ पे सप्तमेश जो है शनि वो वक्री हो गए 13 जुलाई से, और अब उन पर मंगल का प्रभाव आ गया। तो मैरिड लाइफ में इसका कोई बहुत अच्छा इम्पैक्ट नहीं रहेगा। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि कुछ अच्छे प्रभाव, कुछ बुरे प्रभाव होंगे। तो जहाँ करियर में रिकॉग्निशन, बिजनेस में गति प्रदान होती हुई दिख रही है, वहीं मैरिड लाइफ में इसके कई दुष्प्रभाव हो सकते हैं। लड़ाई झगड़े तो एक ही बात है, लेकिन यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज, अलग हो जाना, मे बी फॉर कुछ टेम्परेरी टाइम की अलग रहना शुरू कर देना, और छोटी छोटी बातों पर बस मतभेद, बहस और एक दूसरे की बहुत निंदा करना, ये सारी चीज़ें बहुत तंग करेंगी। तो कोशिश कीजिए अपने आप को अगर इन सब चीज़ों से बचा के रखें तो अच्छा है। शनि छठे घर के स्वामी हैं और यहाँ पे अष्टम में बैठे हैं, विपरीत राजयोग बना रहे हैं, और अब उन पर मंगल की दृष्टि है जो आपके योग कारक ग्रह हैं। इसीलिए छठे घर के स्वामी पर मंगल की दृष्टि, यानी कि कोई लीगल कार्य आपके जो अटक रहे थे छोटे मोटे, उनको पूर्ण करने का प्रयास करेंगे तो वो कार्य आपके बहुत आराम से पूर्ण भी हो जाएंगे। मंगल लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं और धन स्थान में बैठे हैं। ये अपने आप में बताता है कि लक्ष्मी की प्राप्ति, धन की प्राप्ति के बहुत अच्छे योग हैं। और धन स्थान में क्योंकि मंगल बैठे हैं जो कुटुंब भाव भी है, यानी कि ना केवल आप धन कमाएंगे, आपके कुटुंबी, आपके घर में भी पैसा बहुत आएगा। मंगल चौथे घर के स्वामी हैं, चौथे घर के स्वामी धन स्थान में बैठे हैं। ये भी इंडिकेट कर रहा है कि फैमिली में भौतिक जो सुख हैं, मेटेरियलिस्टिक जो सुख है, धन प्राप्ति है, वो बहुत बढ़ेगी, धन की वृद्धि बहुत होने वाली है। ये भी आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छी चीज़ क्या नहीं है? मंगल का कुटुंब भाव में आना और शनि से दृष्ट होना। तो ये इसमें क्या होगा, पैसा तो अपनी अलग जगह पे है, लेकिन घर में कलह कलेश, लड़ाई झगड़े, तू मैं, एक दूसरे को नीचा दिखाना, ये परस्पर चलता रहेगा। इसके कारण जहाँ पैसा एक और आएगा, लेकिन घर में माहौल जो है वो बहुत अच्छा नहीं रहेगा, उग्र माहौल रहेगा, उच्चाट सा माहौल रहेगा, छोटी छोटी बातों पर बहस और पैसों के कारण मतभेद बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसका बहुत ध्यान दीजिएगा। मंगल शनि का समसप्तक योग जो सबसे ज़्यादा प्रभाव आप पर देके जाएगा वो है सेहत पर, क्योंकि ये आयु भाव है, अष्टम भाव, और शनि आपके एक प्रकार से मारक ग्रह भी बन जाते हैं। एक प्रकार से क्या, मारक ही है। मंगल मारक भाव में है, तो ये दूसरे और आठवें में जो ये समसप्तक योग बना, दो मारक जगहों पर, ये भी मारक भाव होता है, ये मारक भाव होता है, और शनि मारकेश है क्योंकि सप्तमेश है।
ये आपके लिए हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। नॉट इवन ओनली हेल्थ, सडन इंजरीज, सडन एक्सीडेंट्स, इसके भी योग बन जाते हैं। ऑलरेडी केतु लग्न में है, केतु शनि का षडाष्टक योग बना हुआ जो मैंने बताया था रिसेंटली। तो यहाँ पे आपको अपनी हेल्थ पर बहुत ध्यान देना है। कई प्रकार की क्रॉनिक डिजीज़ यहाँ पे आपको तंग कर सकती हैं, और जैसे मैंने कहा इंजरीज, एक्सीडेंट्स के भी थोड़े बहुत योग बन जाते हैं। और शनि मंगल का जो एक बुरा प्रभाव होगा वो ये होगा कि आपके अपना वाणी पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं रहेगा। आप बहुत उग्र बोलेंगे और उसके कारण कई जगह आपके काम अटकेंगे, बिगड़ेंगे, कई जगह आपको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे। तो ये कुछ दुष्प्रभाव हैं, लेकिन क्योंकि दूसरे घर में मंगल है, शनि मंगल का समसप्तक योग है, अपने धन की स्थिति को बेटर करने के लिए ये जो योग है ये बहुत अच्छा बन रहा है। मंगल के दृष्टि की तरफ चलते हैं। मंगल की एक दृष्टि रहेगी पंचम भाव पर। अब यहाँ पर पंचम भाव पर 3 ग्रहों और की दृष्टि है। केतु की दृष्टि है 5वीं, बृहस्पति की है 7वीं, शनि की है 10वीं और मंगल की है 4थी। तो इतना एक्टिवेटेड हो गया ये भाव, यहाँ पे ऊर्जा बहुत आ गई। अच्छी चीज़, लक्ष्मी स्थान है, योग कारक की दृष्टि, बृहस्पति की दृष्टि, ये सब दिखा रहा है कि धन प्राप्ति के आइडियाज़, धन प्राप्ति के रास्ते बहुत प्राप्त होंगे, आइडियाज़ बहुत आएंगे, क्रिएटिविटी बहुत रहेगी। केतु का प्रभाव लग्न से, शनि का अष्टम से, जो बच्चे या जो स्टूडेंट्स रिसर्च करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। रिसर्च बेस्ड स्टडीज़ के लिए, रिसर्च बेस्ड स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये सारी ही चीज़ें बहुत लाभप्रद आपके लिए दिख रही हैं। प्रॉब्लम क्या है कि मंगल का पंचम पर प्रभाव संतान से संबंध के लिए अच्छा नहीं होता, और क्योंकि मंगल का और केतु दोनों का प्रभाव आ गया तो ये संतान के लिए अच्छा नहीं है। उनके हेल्थ वाइज भी संबंध तो बिगड़ेंगे, उनको इंजरी ज़्यादा भी हो सकती है। और इतने सारे ग्रहों का पंचम पर प्रभाव ओवर थिंकिंग बहुत करवाता है। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देंगे और उसका दुष्प्रभाव हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए ओवरऑल ठीक है, बस क्योंकि इतने सारे ग्रहों का प्रभाव है जिसमें से शनि वक्री हैं, केतु सदैव वक्री रहते हैं और बृहस्पति अतिचारी हैं, तो एक बैलेंस नहीं बिठा पाएंगे। लेकिन टाइम तो आपके लिए ओवरऑल बहुत अच्छा दिख रहा है। इसका एक जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है वो है लव लाइफ पर, क्योंकि केतु एक सेपरेटर है, ऑलरेडी पंचम को देख रहे हैं, शनि दूर करने वाले हैं, वो भी पंचम को देख रहे हैं, और अब मंगल का प्रहार हो गया, यानी कि सडन ब्रेकअप, सडन लव लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो लव लाइफ के लिए जो इतने सारे ग्रहों का प्रभाव है पंचम पर, वो बहुत अच्छा नहीं है। स्पेकुलेटिव मार्केट्स में भी थोड़ा सा बच के रहें, क्योंकि इतने सारे ग्रहों का प्रभाव व्यक्ति को अति उत्साहित करके गलत जगह पर इन्वेस्टमेंट करवाता है और वो फिर बाद में भुगतता है। मंगल का प्रभाव अष्टम पर है, इसकी हम चर्चा कर ही चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे। हाँ, ये अचानक से धन प्राप्ति का योग बनाता है, क्योंकि लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं और आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं धन स्थान से, तो ये अचानक से बड़े धन प्राप्ति का योग अवश्य बना देता है। इसके साथ ही मंगल आपके जो उनकी अगली दृष्टि है वो अपने भाग्य स्थान पर ही होगी। तो कोई भी ग्रह जब अपने भाग्य स्थान को देखता है, अपने स्थान को देखता है, अपनी राशि को देखता है, तो उस भाव को बहुत बली कर देता है। तो यहाँ पे आपका जो नवम भाव है वो बहुत बली हो गया, यानी कि भाग्य स्थान बहुत बली हो गया, तो भरपूर भाग्य का साथ मिलने वाला है। इसीलिए जैसा मैंने शुरू में कहा था कि भौतिक जीवन को सुधारने के लिए, करियर हो, बिजनेस हो, उनको आगे बढ़ाने के लिए ये बहुत अच्छा टाइम है। करियर में भाग्य का साथ मिलेगा, करियर में रिकॉग्निशन मिलेगा, करियर में अच्छा काम कर पाएंगे, लीडरशिप दिखा पाएंगे, और बिजनेस में भी बड़े लाभ की यहाँ पे उम्मीद है। बस जैसा मैंने कहा कि पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकती है, तो उस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। मोटे मोटे तौर पर देखा जाए ये जो मंगल का गोचर है आपके लिए बहुत लाभप्रद दिख रहा है, इसका काफ़ी लाभ आपको उठाना चाहिए। सेहत की अगर बात करें तो फूड इन्फेक्शंस बहुत रहेंगे, तो अपने खाने पीने पर बहुत ध्यान दीजिएगा। प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम बहुत रहेंगी। यूटीआई इन्फेक्शंस काफ़ी हो सकते हैं। पुरुषों में जिनकी एज थोड़ी ज़्यादा है उनको प्रोस्टेट के इश्यूज़, महिलाओं में यूट्रस की प्रॉब्लम, ये काफ़ी तंग करेंगे। जिनको कोलेस्ट्रॉल या बीपी के इश्यूज़ हैं उनको दिक्कत बहुत होगी, और जोड़ों में दर्द और बॉडी में इन्फ्लेमेशन ये बहुत रहेगा। तो इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान दें। अगर बड़े स्तर पर देखें तो जैसा मैंने कहा कि अच्छा ही दिख रहा है,
जो भी मैंने कुछ नेगेटिव चीज़ें अंकित करी हैं उनका ध्यान दीजिए। उपाय की बात कर लेते हैं। आपको सबसे पहले हनुमान जी को एक मीठा पान अर्पण करना है, एक चमेली के तेल का दिया अर्पण करना है, और जो हनुमान जी का सिंदूर आता है वो भी उनको अर्पण करना है, और घर में बनी मीठी गुड़ की रोटी का उनको भोग लगाना है। इसके बाद आपको वहीं पर बैठकर पहले हनुमान जी का एक मंत्र है, ओम सर्व दुख हराय नमः, ओम सर्व दुख हराय नमः, इसका 108 बार जाप करना है। फिर मंगल देवता का एक मंत्र है, ओम महाशूराय नमः, ओम महाशूराय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। तो ये उपाय आप कर लेंगे तो अवश्य बहुत लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।